वहीं यूपी के मदरसों का सरप्राइज टेस्ट और उसका रिजल्ट आपने देखा। अब ऐसे ही मदरसों पर योगी सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है। यूपी में अवैध मदरसों पर योगी सरकार का बैन एक्शन जल्द शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग जिलों और शहरों से लगातार मदरसों की आड़ में गैर कानूनी धंधे और जहरीली कट्टरपंथी तालीम की खबरें सामने आ रही थी। इसके बाद योगी सरकार ने मदरसों पर नकेल कसने की मुहिम शुरू कर दी थी। योगी सरकार के इस एक्शन को लेकर यूपी के मदरसों में नाराजगी है। हमने भी यूपी के अलग अलग शहरों में मदरसों में पहुंचकर वहां पढ़ने वाले छात्रों और उन्हें तालीम देने वाले मौलवियों से बात करने की कोशिश की। देखिए यूपी में 513 मदरसों के आत्मसमर्पण पर यह हमारी खास रिपोर्ट। यूपी मदरसों पर योगी का सख्त एक्शन। अवैध मदरसों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। मदरसों पर कार्रवाई से नाराज भाईजान। मुस्लिम समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जिम्मा जिन मदरसों पर है, यूपी में वही मदरसे अपनी असल जिम्मेदारी से भटक रहे हैं और राज्य में ऐसे मदरसों की गिनती बहुतायत में है। लेकिन अब ऐसे मदरसों पर ताला लगाने और उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संचालित 513 मदरसों की मान्यता खत्म हो गई। मंगलवार को मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया गया। खबरों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मदरसों ने खुद मान्यता सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की थी। अब सभी 513 मदरसों की मान्यता विनियमावली 2016 के अनुसार समाप्त की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रार आरपी सिंह को बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किया गया है। यूपी के 513 मदरसों पर एक्शन की तैयारी की खबर के बाद प्रदेश के मदरसों में इस फैसले को लेकर गुस्सा है। यूपी के मदरसों में योगी सरकार के फैसले की प्रतिक्रिया जानने जी मीडिया संवाददाता प्रदेश के अलग अलग शहरों के मदरसों में पहुंचे। 513 मदरसे की मान्यता खत्म करने के मामले में बरेली के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने और वहां के शिक्षकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। बरेली मदरसा के मौलवी और छात्रों का कहना है कि फैसला बेहद गलत है और योगी सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये जो भी है ये गलत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये जगह जो है उनकी जो जगह थी उन्होंने ये मस्जिदों के नाम और मदरसों के नाम की है, तो इसको सरकार अपने बस में ले रही है, तो ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मदरसे के बारे में इन्हें कुछ शक है या कुछ है तो उसकी जांच कराएं और किसी भी तरह की हर तरह से हम जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सीधे सीधे ये 513 मदरसों की मान्यता रद्द करना ये तो गलत है। सरकार ने जो 313 मदरसों को रद्द किया है इसके बारे में उन्हें तहकीकात करना चाहिए। अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त मदरसा चल रहा है उसके खिलाफ एक्शन लें। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है हिंदू मुस्लिम सभी एक बराबर हैं, तो वो भी शिक्षा अपनी हासिल करें और हम यहाँ अपने मदरसों में अपनी जो है शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम संभल जिले के चंदौसी में संचालित मदरसे में भी पहुंची तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि मदरसे में यूपी के ही नहीं बिहार के बच्चों को भी कट्टरपंथ की तालीम दी जा रही है। मदरसे में तालीम ले रहे छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि मदरसों की मान्यता समाप्त करना सही नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र साफ कह रहे हैं कि उन्हें मजहबी तालीम हासिल करके सिर्फ हाफिज यानी इस्लाम का रक्षक बनना है। इन बच्चों के दिमाग में ये घोल दिया गया है कि हाफिज बनने के बाद दुनिया की हर कामयाबी उन्हें हासिल हो सकती है। मेरा हाफिज बनना है। हाफिज बनना चाहते हैं? हाफिज बनना नहीं चाहते हैं? आपको डॉक्टर का जमाना जिनका जमाना ना हाफिज में इस्लामी पढ़ना है ना। वजह क्या है इसकी? मतलब कोई आपको वो धर्मगुरु बनना है, क्या बनना है, मौलवी बनना है? हाफिज बनने के बाद दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब होगा। कि वो सिर्फ मदरसों को ही बैन करना चाहते हैं या मदरसों को बंद करना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत का ये एकतरफा फैसला है कि सिर्फ मदरसों को ही बैन किया जाए तो यकीनन ये काबिल तफ्तीश है। हम ना गवर्नमेंट से कुछ लेना चाहते हैं ना हमें गवर्नमेंट से कुछ सहायता है, ना हम आगे भी नहीं चाहिए। पर योगी सरकार ने अपना चाबुक चलाया तो कट्टरपंथ के ठेकेदारों को सारी साजिश बीजेपी की नजर आने लगी। इस खबर को लेकर जमीयत उलेमा के मौलाना ने आरोप लगाया, दावा किया कि यूपी सरकार मदरसा संचालकों को टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मदरसा चलाने वाले खुद ही अपनी मान्यता सरेंडर कर रहे हैं। जिन मदरसों ने अपनी मान्यता को सरकार को सुपुर्द करने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई न कोई राज होगा। और वो राज क्या है? या तो ये कि मदरसे वाले को अंदरूनी तौर पर टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये अगर उनकी नीयत है, ये नीयत बिल्कुल ख़राब है, ये नीयत ठीक नहीं है। इस तरह की अगर उनकी नीयत है तो मैं इस नीयत के बारे में कहना चाहता हूँ कि उनकी नीयत ठीक नहीं है।
मुफ्ती का दावा है कि सरकार की नीयत मदरसों को लेकर ठीक नहीं है। बार बार सर्वे के नाम पर मदरसा चलाने वालों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि यूपी में सरकारी मान्यता प्राप्त 560 मदरसे हैं, जिन्हें सरकार 900 करोड़ रुपए देती है, यानी लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए एक मदरसे को मिलता है। हाफिज यानी इस्लाम के रक्षक बनने की तालीम लेने वाले मुस्लिम बच्चों के दिमाग में जिहाद का जहर घोलना बेहद आसान हो जाता है। दीन दुनिया की खबरों से दूर मासूम कब जिहादी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यही वो सोच और तालीम है जिसने यूपी सरकार को मदरसों पर हंटर चलाने के लिए मजबूर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।